हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। नए साल से जुड़ी खबरें देने जा रहा हूं। 1 जनवरी 2019 से आपकी जेब पर कुछ असर पड़ने वाला है, कुछ चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। ज़्यादातर चीज़ों में जो फ़ायदे की चीज़ें वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ बदलाव आने वाले हैं ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1 जनवरी 2019 से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो पहले जेब की बात, सिनेमा की बात। कैसे जो जीएसटी में अनाउंस हुआ था, हाल ही में मोदी सरकार ने किया था कि जीएसटी में कई चीज़ों में कमी कर दी गई है, जिसमें से सिनेमा टिकट। सबसे पहली बात कि 100 रुपये की जो सिनेमा टिकट होगी उस पर जो टैक्स कम किया गया है 18 से 12%, और जो 28% से 18% किया गया है वो 200 रुपये की टिकट जो होगी या उससे ऊपर की होगी उस पर होगा, यानी आपको ये सस्ता पड़ेगा दोनों में। और ऐसे में दूसरी जो बात है वो है कि SMS अलर्ट जो आपके पास आते हैं, चेकबुक जो आप ऑर्डर करते हैं, उनके लिए जो आपको टैक्स देना पड़ता है वो टैक्स आपको नहीं लगेगा, वो टैक्स माफ़ कर दिया सरकार ने, लेकिन जो बैंक का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। और तीसरी जो बात की गई है कि कैसे जो 32 इंच का टीवी स्क्रीन था और कई चीज़ों में जो पैसे कम किए गए हैं, जैसे पावर बैंक है, 32 इंच का जो मॉनिटर है, ऐसी डिजिटल कैमरा है, या जूते चप्पल, इनमें जो टैक्स की कमी की बात की गई थी जीएसटी की, वो लागू हो जाएगी 1 जनवरी 2019 से। और महंगा क्या होगा, हालांकि उसमें एक फ़ायदा है, एक नुकसान है कि अभी जो एक्सीडेंटल कवर होता था, कार से एक्सीडेंट हो जाते थे, वाहन से एक्सीडेंट हो जाते थे, उनमें 1 लाख तक का कवर होता था। तो ऐसे में वो 15 लाख कर दिया गया है। ऐसे में चाहे वो ड्राइवर है, सहायक ड्राइवर है, या जिस गाड़ी से जिसकी डेथ होती है, तो वो 15 लाख कवर करने का सीधा फ़ायदा ये है कि अगर एक्सीडेंट आपके किसी परिचित का होता है तो उसको, उसके परिवार वालों को ये फ़ायदा होगा कि 1 लाख की जगह 15 लाख मिलेगा। लेकिन जिनके पास अपना वाहन है उनको ये असर पड़ने वाला है कि प्रीमियम पे असर पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बैंकों से जुड़े जो बदलाव हैं। वो बड़ी बात यह है कि अगर मैं आपको ATM कार्ड की बात करूं, कुछ ATM कार्ड बंद हो जाएंगे। मेरे पास, मैं आपको 2 तरह के ATM कार्ड दिखा रहा हूं। एक वो ये ATM कार्ड है जिसमें EVM चिप लगा हुआ है, ये ATM कार्ड अब चलेंगे, आपको भी ये मिले होंगे। लेकिन कुछ ATM कार्ड हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो बंद कर दिए जाएंगे, जिन पे ये काली पट्टी है लेकिन EVM चिप नहीं है। ये ATM कार्ड कल से, ये मेरा कार्ड भी बंद हो जाएगा। दूसरी जो बात है वो CTS चेक से जुड़ी है। अब केवल CTS चेक मान्य होंगे, जो पुराने तरह के चेक होते थे और जो डिजिटल ट्रांजेक्शन में यूज़ नहीं हो पाते। दरअसल होता क्या है, जब आप चेक देते हैं एक बैंक को दूसरी बैंक में जमा करने के लिए, तो उसमें उनको दूसरी बैंक से वो पैसा लेना पड़ता है, तो फिजिकली चेक कहीं भेजना पड़ता है। एक ऐसे जगह ये लोग मिलते हैं, वहाँ चेक का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे में डिजिटली भेज दिया जाए वो चेक, वो CTS चेक में संभव है। तो आपके पास अगर 2-4 साल पुरानी कोई चेक बुक पड़ी है, आपने इस्तेमाल नहीं की है, और तो आप उसका चेक लेने से और देने से दोनों से बचिए, क्योंकि वो मान्य नहीं होगा। एक खबर उनके लिए 1 जनवरी 2019 से जो नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, या पेंशन के लिए जो लोगों ने नेशनल पेंशन स्कीम ली हुई है, मैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि इस पर, क्योंकि वो जो पैसे जमा करते थे जब पूरा होता था तो उसने टैक्स देना पड़ता था, उन्हें अब वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 जनवरी 2019 से नई साल में वो टैक्स हटा दिया गया है। तो ये खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी महिलाओं के लिए है, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए। रेलवे ने ये किया है कि 1 जनवरी 2019 से उनके लिए एक सुविधा की है। वो सुविधा ये है कि जो 7 सीटें रिजर्व होती थी लोअर बर्थ की, उनके लिए 12 से 15 अलग अलग ट्रेन में अलग अलग कोटा है, वो आपको डिटेल देखना पड़ेगा कि ट्रेनों की एक तो संख्या बढ़ाई गई, जो एक्सप्रेस ट्रेन हैं जिन में नहीं दी जाती थी उनमें भी ये सुविधा दी जाएगी। ऐसे 12, किसी में 13, किसी में 15 ऐसे लोअर बर्थ उन्हें मिलेंगी। और इसमें गर्भवती महिलाएं भी आएंगी, 45 साल से ऊपर की महिलाएं आएंगी, और नॉर्मल जो महिलाएं सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। दूसरा, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए खुशखबरी। अब तक उनको शामिल नहीं किया जाता था। सीनियर सिटीजन्स को जो सुविधा मिलती है, यानी 40% उन्हें टिकट में छूट मिलती है, महिलाओं को 50% मिलती है, तो उनको 40% छूट अब मिला करेगी। अगर आपका कोई परिचित रेलवे कर्मचारी है तो उनके लिए भी एक खबर है। वो खबर ये है कि अब तक जो रेलवे की जो CUG नंबर आपस में जो लोग बात करते थे, उनको जो सुविधा एयरटेल से 6 साल से मिली हुई थी, अब उसको जियो को मिलने जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और 1 जनवरी से वो लागू हो जाएगा। इसमें उनको क्या फ़ायदा होना है, उनको एक बड़ा फ़ायदा ये होना है कि जो CUG नंबर होते थे उससे अगर वो बाहर कॉल करते थे तो उसमें चार्ज लगता था, उन्हें अब ये बाहर कॉल करने के लिए चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये होगा कि अब तक क्या हो रहा था, करीब 1,90,000 लोगों को ये सुविधा थी, रेलवे कर्मचारियों को, ऊपर के अधिकारियों को, तो अब ये इसका दायरा बढ़ा के करीब 3.25 लाख जो कर्मचारी हैं उनको मिलेगा। और इसके अलावा जितने भी पैक थे, यानी कि 3 GB डाटा, 4 GB डाटा, और जितने पैसे में मिलता था उससे लगभग आधे में उन्हें वो मिलने जा रहा है। कुछ और ऐसी खबरें होंगी नई साल से जुड़ी, आपकी जेब पे पड़ने वाले असर से जुड़ी, तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं।